हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सीटेट जुलाई 2024 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जिसको हम CDP या बाल विकास के नाम से जानते हैं। और हम आज देखेंगे कि CDP में 30 में 30 कैसे लाएँ और कम समय में, और कौन से टॉपिक हैं ज़रूरी, और कम समय में अच्छी तैयारी, एक अच्छा स्कोर कैसा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें ज़रूर से मतलब कि प्रैक्टिस करके उसको अच्छे से पढ़ के रिवाइज़ करके जाना है। तो अगर बात कर ली जाए कि CDP की तैयारी सबसे पहले कैसे करें, तो यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं सीटेट में, आप जानते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो CDP है या पेडागॉजी सेशन है, तो सबसे ज़्यादा लेंदी भी CDP हो जाता है और पेडागॉजी सेशन चाहे जिस भी सब्जेक्ट में हो जाता है। तो बात करने की तैयारी कैसे करें, तो आप जानते हैं एक तो जो सबसे मुख्य सोर्स है, मेन सोर्स है आपको तैयारी के लिए, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ। आपको PYQ, अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, कुछ आपने नोट डाउन नहीं किया है या आपने कुछ नया नहीं पढ़ा है, वैसे नया पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। अगर आप PYQ करते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करते हैं CDP की या किसी भी सब्जेक्ट की सीटेट से रिलेटेड, तो आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नए क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि आप PYQ ज़रूर लगाएं। PYQ लगाने से ये हो जाएगा कि आप एक माइंडसेट आपका तैयार हो जाएगा कि आप किस प्रकार से जो है सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज होते हैं। और ये तो PYQ हो गया। अगर आप न्यू कंटेंट कोई नहीं, जैसे अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं, पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप नोट तो आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर कहीं से नोट मिल जाता है PDF में, अगर ऑनलाइन से या गूगल से, कहीं से भी, जहाँ से आपके सोर्सेस हैं, जहाँ से आप पढ़ते हो, तो और बेहतर है। और लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि आप जब तक हैंड रिटेन नोट डाउन करते हैं, मतलब खुद से अगर आप नोट करते हैं, बनाते हैं कंटेंट को, तो वो बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि आप लिखते समय चीज़ों को समझ भी पाते हैं, चाहे वो बुक से पढ़ें, आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ें, या जहाँ से भी, किसी वेबसाइट से पढ़ें, जहाँ से भी आपको बढ़िया हो पढ़ना, वहाँ से आप चीज़ों को हैंड रिटेन नोट को बनाएं और उसको रिवाइज़ करते हैं। कुछ नया जो सिलेबस में दिया गया है, डिफाइंड सिलेबस है पूरी तरह से, सीटेट में जो भी टॉपिक आते हैं, जो भी सब्जेक्ट आते हैं, सबको पूरी तरह से बताया गया है कि हाँ कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो सिलेबस को देखकर उसको सबसे पहले एक नोट बना लीजिए, और उसी नोट को 1 या 2 नोट बनाइए एक ही सब्जेक्ट के, बहुत ज़्यादा एक कॉपी पूरी रफ या भरने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 नोट बनाइए जिससे आपको ये हो जाए कि हाँ इतना पर्याप्त है मेरा। और PYQ को देख के आप बनाएं ताकि आपको लगे कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है और इसको लिखना ज़रूरी है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये तो CDP की तैयारी का हो गया। और PYQ जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि PYQ जो है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, और जो ईयरली 2023 में, 22 में, 21 में, इधर के ही करें, बहुत ज़्यादा पुराने ना करें, क्योंकि अब जो लेवल है वो एडवांस लेवल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब कौन कौन से टॉपिक हैं इम्पॉर्टेंट, उनकी बात कर ली जाए। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर ली जाए तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि न्यू टॉपिक जो कुछ सालों से आ रहा है CDP में, वो है उपलब्धि लक्ष्य उन्मुखीकरण। ठीक है, यानी कि अचीवमेंट गोल ओरिएंटेशन, जिसमें ये बताया जाता है कि मास्टरी, जैसे किसी भी चीज़ में आप पूरी तरह से गहराई से पढ़ लेते हैं तो वो मास्टरी ओरिएंटेशन हो जाता है। और बस इतना पढ़ते हैं कि आप फेल ना हो, तो इस तरह से फेलियर ओरिएंटेशन हो जाता है। और आप पास होने के लिए अच्छा कर रहे हैं तो वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन हो जाता है। यानी कि जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर कुछ भी हल किए होंगे तो आपने देखा होगा, जैसे इस तरह से आता है: निपुणता उन्मुखीकरण, विफलता परिहार, प्रदर्शन,
दृष्टिकोण। तो ये बहुत पहले अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे 18, 17, 19 के, तो बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन है, अब जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसमें बहुत ज़्यादा ये प्रश्न बन रहे हैं उपलब्धि लक्ष्य उन्मुखीकरण से। ठीक है, उपलब्धि लक्ष्य उन्मुखीकरण से मैं बोल दे रही हूँ, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब डेवलपमेंट तो आप जानते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, डेवलपमेंट तो आपको पढ़ना ही है। इसमें डेवलपमेंट आ जाएगा और ग्रोथ आ जाएगी आपकी, उनके चरण क्या क्या हैं। अब अवस्थाएं आ जाती हैं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था। ठीक है, ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो थियरी से बने होते हैं प्रश्न, जैसे कि बात कर ली जाए सिद्धांतों से, तो कुछ प्रश्न जो है वो प्रिंसिपल से आते हैं। जैसे विकास का सिद्धांत हुआ। ठीक है, और जो साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक जो हैं, उनके द्वारा जो दिया गया है सिद्धांत, वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें से कोहलबर्ग। ठीक है, उन पे हम आएंगे, पहले बात कर लेते हैं। जैसे पूछ देगा विकास का सिद्धांत। ठीक है, किसने किसने दिया है और किस प्रकार से दिया है। ठीक है, अब जैसे विकास लंबवत होता है कि सीधा होता है, वर्तुलाकार होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अनुवांशिक एवं वातावरण से भी क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो अनुवांशिक एवं वातावरण, कभी कभी अकेले में सिर्फ अनुवांशिकता और वातावरण से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक अनुवांशिकता को और वातावरण दोनों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। इस तरह के प्रश्न जिस पर आपको चिंतन करना ज़रूरी है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत बनते हैं, जिससे एक क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है, जैसे पियाजे और वाइगोत्स्की की बात कर ली जाए, तो समाजीकरण पर ज़्यादा जोर देते हैं वाइगोत्स्की और पियाजे नहीं। तो इसी तरह से। और अब बात कर ली जाए, जैसे ये तो टॉपिक हो जाते हैं, फिर आते हैं पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। इन तीनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी थियरीज जो है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और पूरी तरह से डिफाइन की तरीके से पूछी जाती है। ठीक है, और अब ऐसे प्रश्न नहीं आते कि रचनावादी कौन है या व्यवहारवादी कौन है। इस प्रकार के प्रश्न सीटेट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे फिलहाल। अब इस तरह से बात कर लेते हैं। अब पियाजे द्वारा सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, जो टॉपिक आ जाती है, वो तो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो इन्होंने दिया है। एक आ जाता है जो जैसे कि आत्मसातीकरण से, एसिमिलेशन, समायोजन, एकोमोडेशन, इस प्रकार से इन टॉपिक से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की से अधिकतर क्वेश्चन जो बनते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया को लेकर, पाड़ को लेकर, ZPD को लेकर, इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, अब बात कर ली जाए अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक जो हो जाता है वो आपका जेंडर रूढ़िवादिता हो जाता है। तो लिंग के आधार पर जो समानताएं और असमानताएं हैं, इस पे प्रश्न बन जाते हैं। और भाषा विचार पे तो प्रश्न बनते ही हैं। और ये सारी चीज़ें हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंस जो है, इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे कि क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे जो हैं 20 प्रकार के होंगे। उनके सोचने, उनके सीखने और उनकी करके सीखने की क्षमता जो होगी वो अलग अलग होगी। तो ये इम्पोर्टेंस हो जाती है। तो अब अभी जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसमें पूछ दिया था कि आलोचना की गई है कोहलबर्ग की, किसमें तो आलोचनाएं भी पूछ ली जाती है मनोवैज्ञानिकों की कभी कभी, और अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और फिर एक इम्पॉर्टेंट जो आ जाता है कि बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि सिद्धांत ये भी पूछ लिया जाता है। प्रतिभाशाली बच्चे और मंद बुद्धि बालक, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, और अर्जन, जैसे एक्विजिशन, ये भी पूछा जाता है लैंग्वेज से रिलेट करके। अब एक आ जाता है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आ जाता है कि जो निदानात्मक एवं उपचारात्मक जो है परीक्षा।
ठीक है। आकलन के प्रकार, ठीक है, मेजरमेंट, आकलन के प्रकार। सबसे ज़्यादा प्रश्न अभी अभी आप लोगों ने भी देखे होंगे कि अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन और अधिगम के साथ आकलन, ठीक है, के साथ, यानी एक तो हो जाता है आपका अधिगम के लिए आकलन, ठीक है, अधिगम का आकलन हो जाता है, एक हो जाता है अधिगम के साथ आकलन हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन्हीं सब चीज़ों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। एक आ जाता है टॉपिक मानकीकृत परीक्षण या परीक्षा, जो कि सही नहीं होता है, नेगेटिव में आ जाता है। एक डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा प्रश्न अक्षमता से पूछा जाता है, ठीक है, अक्षमता से पूछा जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंस जो हो जाते हैं। अब सारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूर्त चिंतन, समालोचनात्मक चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है पूरी तरह से पूछी जाती हैं, ठीक है। स्मृति बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और मोटिवेशन अभिप्रेरणा से संबंधित आ जाता है, ठीक है। क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें, संज्ञान संवेग आप पढ़ लेते हैं जब आप पियाजे को पढ़ते हैं, वहाँ पे आप संज्ञान के और संवेग के बारे में कहीं से भी पढ़ेंगे, यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे या कहीं से बुक से भी पढ़ेंगे, तब भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये थे टॉपिक्स, और कुछ टॉपिक्स रह गए होंगे तो डेली वीडियोज़ अपलोड होती हैं, डेली वीडियो CDP और अदर सब्जेक्ट पर बनाई जाती हैं सीटेट से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें। वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाए कम समय में और किस प्रकार से चीज़ों को समझा जाए एक लॉजिक वे से, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।